तहत जो प्रावधान है उसमें कार्रवाई समय पर हो, ये हम सब लोगों को। सचिन, आप यहाँ पे पहुँचे हैं, क्या कुछ नई चीजें देखी? क्योंकि बहुत दिन हो चुके हैं पहलवानों को। आज 26 दिनों से हमारे देश के गौरव ये नौजवान खिलाड़ी अपनी पीड़ा को लेकर जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हैं। सब लोग इनका समर्थन करते हैं, लेकिन जो न्यायपूर्ण कार्रवाई होनी चाहिए उसमें बेवजह विलंब हो रहा है। समझ से परे है कि विलंब क्यों हो रहा है। और ये बात भी स्पष्ट है, जब इस देश का नौजवान किसान और पहलवान दुखी है तो देश खुश नहीं रह सकता। देश के लोग उम्मीद करते हैं कि हमारे नौजवान साथी खिलाड़ी जो देश और दुनिया के पटन पर मेडल जीतकर देश का नाम रोशन करते हैं, उनकी पीड़ा, उनकी वेदना को सुनना पड़ेगा। कानून में प्रावधान स्पष्ट है, कानून के तहत कार्रवाई हो। और हम इतना चाहते हैं कि लोगों के बीच में जो दुख ये लोग झेल रहे हैं, जो पीड़ा इनकी है, जो वेदना इनकी है, उनको सुनकर सरकार और प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। इनकी मांगों पर ध्यान देना चाहिए। इतने लंबे समय से यहाँ पर देश की राजधानी में लोग धरने पर बैठे हैं, इतने सारे लोग इनके रोज मिलने के आ रहे हैं, समर्थन देने आ रहे हैं, लेकिन बड़ा दुख का विषय है कि अभी तक इनको पर्याप्त न्याय नहीं मिल पाया। मैं उम्मीद करता हूँ कि पुलिस हो, प्रशासन हो, सरकार हो, तुरंत प्रभावी कार्रवाई हो ताकि हमारे खिलाड़ी साथी संतुष्ट हो सके। मैं तो कहना चाहता हूं कि न्याय संगत अगर कार्रवाई हो रही है तो ये लोग यहाँ 26 दिन से क्यों बैठे हैं? अगर ये लोग संतुष्ट होते कार्रवाई से तो इतनी भीषण गर्मी में 27 दिन तक यहाँ पर इनको क्यों बैठना पड़ता? जो प्रार्थी है, जो पीड़ित है, जो कंप्लेनेंट है, अगर वो न्याय की कार्रवाई से संतुष्ट होते तो यहाँ क्यों बैठे होते? इनकी बात को सुनना चाहिए। मात्र शक्ति की बात होती है देश में, और उसके बाद किस तरीके से 27 दिन बीत चुके और अब तक कार्रवाई नहीं की जा रही है सही ढंग से। मैं तो कहना चाहता हूँ इसमें किसी एक प्रांत की, एक बिरादरी की, एक जाति की, धर्म की बात नहीं है। इन सब साथियों ने, नौजवानों ने पहलवानी में मेडल जीते हैं देश के लिए, वो देश का गौरव है। तो आज अगर इनको न्याय नहीं मिलता, ये हम सबके लिए बड़ा दुख का विषय है, बड़ा चिंता का विषय है। मैं इतना आग्रह करूंगा, गुहार करूंगा कि इन लोगों की बात को सुनकर कार्रवाई होनी चाहिए। इस मेडल को 15 रुपए का कहा जा रहा है। मैंने कहा कौन क्या बोल रहा है वो महत्वपूर्ण नहीं है। इन लोगों को कानून के तहत जो प्रावधान है उसमें कार्रवाई समय पर हो, ये हम सब लोगों को। Sachin Pilot here in the national capital. He was at Jantar Mantar meeting the protesting wrestlers who've been at that protest site for over 2 weeks now. We've seen several other politicians from across party lines that had come and supported these wrestlers in their demands over alleged allegations against the WFI president, Brij Bhushan Sharan Singh. Pallavi, my colleague, joining us for more on this. Now, Pallavi, ahead of the Rajasthan elections, there was a lot of posturing that was being done by Sachin Pilot. He just concluded his Jan Sangharsh Yatra in Rajasthan. Now he's championing a national cause here in the national capital. And it's very interesting because there have been a handful of Congress leaders who actually gone and visiting the protesting wrestlers, whether it was Dipender Hooda, but that was understandable because he also comes in from Haryana. But I think Sachin Pilot is trying to project himself as a crusader, as someone who's going to fight against injustice. So whether it was a Jan Sangharsh Yatra where he was speaking out against what he called the corruption allegations against the former Rajasthan Chief Minister Vasundhara Raje Scindia, standing up for truth, standing up against the authorities. So I think it's a part of his strategy to project himself as someone who's going to stand by those who are protesting for a cause. In Rajasthan, it's his cause versus the cause of those who have been affected by what he calls the corruption of Vasundhara Raje Scindia regime, and also to show that a sitting chief minister who happens to be from the same party is actually not serious about delivering justice.